Hello everyone. Today we will start linear algebra. Okay. And algebra के दो पार्ट होते हैं, linear algebra एंड abstract algebra. Abstract algebra की सीरीज साइड बाय साइड चल रही है. आज हम linear algebra स्टार्ट करेंगे. इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं? वेक्टर स्पेसेस, ओके, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. तो इसको स्टार्ट करेंगे हम. तो इसमें हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं आज. बेसिक चीजों में क्या आता है कि फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेसेस. तो हम मेनली हम क्या डिस्कस करते हैं, हम पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. हम क्या पढ़ते हैं? वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड. तो यहाँ से आप ये फील्ड के बारे में आपने कहाँ पढ़ा होगा? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा होगा. यहाँ हम इसका बेसिक सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि फील्ड क्या होता है मेनली, और वेक्टर स्पेस किस फील्ड पे कैसे डिफाइन करते हैं. तो फील्ड में हमने पढ़ा था कि जैसे एक ये होता है, इसको फील्ड कब कहेंगे? जब ये अगर एफ है तो ये दो ऑपरेशन के अंडर होगा और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. एबेलियन होगा अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबेलियन होगा, और नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, उनको हम यूनिट कहेंगे. ये फील्ड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ठीक है. इसको इसमें मेनली किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? स्केलर्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर, फील्ड ऑफ स्केलर्स भी बोलते हैं. और सेकंड सेट होगा हमारा वेक्टर्स का. वेक्टर्स, और इनको मेनली डिनोट करेंगे अल्फा बीटा गामा से, और इसको ए बी सी से, सो ऑन. ये सब हैं बेसिक. तो हमने इसमें एक तो ऑपरेशन होता था इसी के एलिमेंट के बीच में अप्लाई हो, ए और बी के और सी के, और एक हो इन दोनों के बीच में. एक एलिमेंट फील्ड का हो, एक एलिमेंट अल्फा का हो, तो अल्फा डॉट बीटा या अल्फा स्टार बीटा. तो यहाँ पे एक नया ऑपरेशन आएगा जो इन दोनों के बीच में अप्लाई कर सकते हैं. उसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. डन. तो अब आपको यहाँ पे आप कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे हम कि ऑपरेशन कैसे कैसे. एक तो होता है इंटरनल कंपोजिशन. कंपोजिशन कि मान लो अगर स्टार है कोई, तो उसको हम इंटरनल कंपोजिशन कब कहेंगे? इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, दिस implies अल्फा स्टार बीटा बिलोंग्स टू वी. मीनिंग सेम सेट में डिफाइन हो जाए और ये क्या हो? यूनिक हो. तो इसको कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन. नाउ एक होगा हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे मेनली स्केलर कंपोजिशन, क्योंकि वो स्केलर ऑपरेशन. तो अगर ये स्टार है, इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कब कहेंगे? इसको आप डबल स्टार से डिनोट कर लो. इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कब कहेंगे? कि जब एक एलिमेंट हो अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, देन ए डबल स्टार अल्फा कहाँ से बिलोंग करता हो? वी से. तो इसको, और ये यूनिक भी होना चाहिए. तो ये होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन. अब हम इन दोनों के एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे तो एक्सटर्नल कंपोजिशन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है. ये होगी बेसिक. यहाँ पे किस टाइप के ऑपरेशन डिफाइन करेंगे. अब नेक्स्ट चलते हैं कि किस टाइप से वेक्टर स्पेस बनता है, स्केलर कंपोजिशन कैसे डिफाइन होती है, कैसे एप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लो हमें चेक कर लिया कि यहाँ पे आर ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? क्यू. आर ओवर क्यू चेक करना है. तो ये क्या होगी? एक्सटर्नल कंपोजिशन.
एक एलिमेंट आर का लेंगे, एक क्यू का, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से बिलोंग कर जाएगा। बट अगर आर ओवर सी लेंगे, मीनिंग सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये नॉट ए इन एक्सटर्नल कंपोजिशन। मतलब इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन अगर आप कोई ऑपरेशन लोगे, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा और यहाँ पे कर जाएगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन एक ऑपरेशन होता है, ये आप याद रखिए। इट इज ए ऑपरेशन, ठीक है, कोई सेट नहीं होता, इट इज ए ऑपरेशन। नाउ अब हम पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, फील्ड को हम किससे डिनोट कर लेंगे, एफ से, और वेक्टर स्पेस को वी से, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी ओवर एफ। डन, इतना आ गया समझ में कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये आपको समझ में। तो वेक्टर स्पेस ओवर एफ की डेफिनेशन क्या होगी, इसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। अब हम पहले एक फील्ड लेंगे, मान लो एफ डॉट एफ एडिशन दिस, ये हमने एक फील्ड ले लिया। फील्ड ऑफ स्केलर्स बोल दो आप इसको, कुछ भी बोलो। और वी क्या ले लिया, कोई नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे हमें दोनों चीजें चाहिए, इंटरनल कंपोजिशन भी, वी के एलिमेंट आपस में भी करें, तो एक इंटरनल कंपोजिशन भी लेंगे और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होगी। यहाँ पे प्लस जो होगा वो क्या करेगा, इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन करेगा, और डॉट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, क्या हुआ, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। तो दोनों ऑपरेशन होंगे यहाँ पे, ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो प्लस है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए कि v अंडर एडिशन शुड बी ए abelian ग्रुप। ये इंटरनल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करनी चाहिए, मीनिंग 5 प्रॉपर्टीज, ये आपने पढ़ी होंगी ग्रुप्स में। अब लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, और इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये कैसी होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, मान लो ए बी बिलोंग्स टू एफ मान लिया, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी मान लिया, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस वन, सेकंड प्रॉपर्टी ए अल्फा प्लस बीटा, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, फोर्थ प्रॉपर्टी वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा, और वन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं पे, फील्ड से, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज ये, और 4 ये, टोटल कितनी होगी, 9 प्रॉपर्टी। तो टोटल 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, जो इन पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा V, तो हम V को क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर F, और कैसे डिनोट करेंगे, V ओवर F। ये होती है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। ना कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं आप, ये आपके यहाँ पे, और सब फील्ड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, दोनों चीजें करेंगे। कोई S है, ये हमने क्या ले लिया, एक सब फील्ड, ठीक है। सब फील्डिंग मीन F is S is contained in F and S is also a field। तो फील्ड की डेफिनेशन में सब फील्ड ले लिया, तो सब फील्ड ले लिया तो S प्लस डॉट भी तो एक फील्ड होगा ना, सब फील्ड ऑफ F है, बट ये अपने आप में भी तो फील्ड होगा, यही तो होती है सब फील्ड की डेफिनेशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, अगर हमने R लिया, ये किसका सब फील्ड है,
सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही है उसमें आएगा। और रैशनल नंबर्स हैं और सब फील्ड किसके हैं? रियल नंबर। डन, ये आप याद रखें। अब हम करते हैं कि पहला रिजल्ट देखते हैं कि एवरी फील्ड, आप कोई भी फील्ड लो, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। कैसे? यहाँ पे जो ऑपरेशंस होंगे, जो एडिशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, वो सेम होंगे। जो फील्ड में है वही सब फील्ड में होंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एफ जो है ओवर एस, सब फील्ड को एस से डिनोट किया है और फील्ड को एफ से, ये भी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा। कोई सब फील्ड है वो फील्ड भी होगा, तो ये डिफाइन कर है, वेल डिफाइंड है कि भाई हाँ ये एग्जिस्ट करता है। इसकी आप सारी 9 की 9 प्रॉपर्टीज आप सेटिस्फाई करके देखोगे, हो जाएंगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एफ कोई फील्ड है तो ये क्या है? एबिलियन हो गया। 5 प्रॉपर्टीज तो यहीं से स्टार्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और ए बिलोंग्स टू एफ एंड एल्फा बिलोंग्स टू, सॉरी हम इनको एस से लेते हैं, और अल्फा बिलोंग टू एफ। तो अगर ए डॉट अल्फा करेंगे तो वो भी बिलोंग्स टू एफ आएंगे। क्यों? क्योंकि दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, बिकॉज एस इज कंटेन्ड इन एफ, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एफ। और ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, बिकॉज एफ इज ए फील्ड। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है फील्ड में। सिमिलर अदर प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, क्योंकि एसोसिएटिविटी ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, बोथ। एंड लास्ट एक और थी ना सेम, ए प्लस बी डॉट अल्फा, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। वन डॉट अल्फा भी अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये भी फील्ड से ये भी फील्ड से, तो बोथ बिलोंग्स टू फील्ड। ये होगी सिंपल सी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर आर, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलरली जैसे आर ओवर आर होगा, आर ओवर क्यू भी होगा, क्यू ओवर क्यू भी होगा, ये सारे होंगे। क्योंकि ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और कोई भी फील्ड अपना खुद का सब फील्ड होता ही है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये तो सब हो गए इनफाइनाइट फील्ड। कौन कौन से? जैसे आर है, सी है। अब कोई फाइनाइट फील्ड हो, फाइनाइट फील्ड ले लिया, जैसे कि क्या ले सकते हैं फाइनाइट फील्ड में? ये ले लिया हमने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मीनिंग आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। आपने यहाँ पे 1.2 ले लिया तो 1 आ जाएगा। अगर हमने इसको ले लिया p-1 तक, और ऑपरेशन क्या क्या ले लिए? मॉडुलो p एंड दिस, तो ये क्या है? ये फाइनाइट फील्ड विद p एलिमेंट्स। डन, ये आपको समझ में आ गया? फाइनाइट फील्ड हमने यहाँ पे क्या लिया है? ये भी एक क्या होगा? फाइनाइट फील्ड, दिस वन, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस।
और यहाँ पे पी कैप प्राइम। नाउ ये इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट है, वो हम देखेंगे। वो क्या है कि टेक द एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस के।